अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्थाने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अपकरी के हैं, आप अपकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। मियां साहब, बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है,
اور اس کی اولاد کے المیے میرے پاس واقعات کے اعتبار سے زیادہ ہے. میں یہ بات پھر دہراؤں گا. جس کے پاس مال وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ اکثر کم مانگتا ہے. غریب تو کہتے ہیں اللہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اللہ بچی بڑی ہو رہی ہے, اللہ میں کہاں سے لاؤں گا. اسے مانگنا نہیں آتا غریب کو. غریب کے پاس اسم اعظم نہیں ہوتا, غریب کے پاس پنج سورہ نہیں ہوتا, غریب کے پاس مسنون دعائیں یاد بھی نہیں ہوتی. بہت کم ہوں گے, یقیناً یاد بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی دل کی آواز, وہ ہندی ہے یا سندھی, پنجابی ہے یا کوئی بھی ہے, وہ دل کی آواز سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. اور جو مالدار ہوتا ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. یہی نقصان ہوتا ہے. اپنی نسلوں کے لیے اس دعا کے ذریعے, اس نفل کے ذریعے 3 چیزیں ضرور مانگیے گا. ایک بخت, ایک مقدر اور ایک نصیب. دیکھیے ایک بات عرض کروں, والدین اپنی نسلوں کو ٹرکوں کے ٹرک جہیز دیتے ہیں, سونا دیتے ہیں, چاندی دیتے ہیں, ڈائمنڈ دیتے ہیں, ہیرے دیتے ہیں, کھو دیتے ہیں, جائیدادیں دیتے ہیں, بنگلے دیتے ہیں. کوئی دنیا میں مجھے ایک والد والدہ بتا دے جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو, نصیب بھی دیا ہو, مقدر بھی ہو, اس کی ڈگری کہیں ملتی ہے تو مجھے دے دیں آپ. عرشی نظام ہے, یہ فرشی نظام نہیں ہے. کون سا نظام ہے؟ یہ عرشی تقسیم ہے, یہ فرشی تقسیم نہیں ہے. اور اگر عرشی نظام چاہتے ہیں تو یہ عرشی میں نے ایک عمل آپ کی خدمت میں دیا ہے. 2 رکعت نماز نفل حاجت, جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی, اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص, اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ کے اللہ سے خزانہ غیب سے مانگے. یہ عمل کہاں لکھا ہے, کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے, وہ حوالہ بھی دوں گا. اور اگر میرے کسی عمل کا حوالہ لینا چاہتے ہیں فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چلے جائیں اور ایک چیز لکھیں, اکابر پر اعتماد. میرے ہر عمل کا حوالہ ملے گا, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, محدثین سے, مفسرین سے, اولیاء سے, صالحین سے, ہر کتاب کا ہر حوالہ. انشاءاللہ کوشش ہے وہاں اکابر پر اعتماد لکھیں گے. 2 نفل یہ زندگی کا حصہ بنا لیں, 2 نفل. ایک حدیث سناتا ہوں, پھر ایک عمل بھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے ہر لقمہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں صحت بنوں یا بیماری بنوں. ہر لقمہ پوچھتا ہے. وہی کھانا گھر میں بنا ہے, پکا ہے, ایک بندہ بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے. کہا کھانے سے بیمار ہوا, نہیں, کھانے سے ہوتا